गुड मॉर्निंग क्लास 10। आपको पता है कि इधर हम लोग रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं बच्चों। अब तक आपको आदत भी हो गई होगी कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाकर आपको रिवीजन कराया जा रहा है, और जिन बच्चों ने रिटन वर्क नहीं किया है उनके लिए अच्छा अवसर है कि वो अपना रिटन वर्क कर लें। तो बच्चों, आज हमारा पाठ पूरा हो गया था नीता जी का चश्मा, और आपको अब बहुत बार पढ़ लिया है, अब याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो हम आज आपको मैं बताऊंगी कि प्रश्न उत्तर करेंगे इसके हल। इसमें 5 प्रश्न उत्तर हैं, उसके पश्चात भी कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो रचना और अभिव्यक्ति के हैं, उनको हल नहीं करवाया जाएगा, लेकिन आप उनको एक बार देख लीजिएगा। तो बच्चों, क्या कैसे आते हैं प्रश्न उत्तर? एक तो पाठ से आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उस पर ही आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं। उसके लिए आपको उत्तरों को अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, उसी में उत्तर होते हैं। दूसरा, जो आपका उसमें जो ज़रूरी होता है, आपको लेखक का नाम और उस पाठ का नाम आपको याद करना ज़रूरी होता है। तो सारे लेखकों के नाम और पाठ के नाम आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। लेकिन याद रखिएगा कि सीबीएसई में जो प्रश्न उत्तर जैसे मैं हल करा रही हूँ आएगा उसी तरह का प्रश्न उत्तर, लेकिन उसका जो लैंग्वेज होगा वो चेंज होगा। तो बच्चों, आपको पाठ अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो कैप्टन सेनानी नहीं था, फौजी नहीं था, लेकिन लोग कैप्टन कहते थे। हो सकता है इसलिए कि वो नेताजी की मूर्ति पर देश प्रेम की भावना के खातिर चश्मा लगा देता हो, या उसके किसी नियम के कारण उसका नाम, उपनाम जो है वो कैप्टन पड़ गया हो। पहला, उसको वो चश्मा लगाता था, उसकी देशभक्ति थी उसमें, वो नियमित रूप से ये काम करता था इसलिए। और दूसरा कि किसी ने उसका उपनाम ही रख दिया हो। जैसे बच्चों, कभी कभी हमारा कुछ और नाम होता है तो हमारे नाम को बदल कर प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में आपको बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और अपने मन से कुछ बढ़ाकर नहीं लिखना है, केवल कीवर्ड्स लिखने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ये। अगला है, हालदार साहब ने पहले चौराहा पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को बांट दिया गया है। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? ठीक है, हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि जब वो पहली बार कस्बे से गुजरे थे तो उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा, और जब वो आज भी आ रहे थे उसकी आंखों पर उन्होंने समझा था कि चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जो कैप्टन था उसकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो इस बात को सोचते हुए वो क्या हो गए, मायूस हो गए, यानी कि दुखी हो गए। इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि देश प्रेम, देशभक्ति, देश के प्रति सेवा और त्याग की भावना, चाहे वो छोटा सा ही त्याग था, वो कभी समाप्त नहीं होती। मतलब हमारे भविष्य में भी, हमारे आज भी, हमारे भविष्य के लिए भी हमारे बच्चों में देश प्रेम का अंकुरण हो रहा है, ये तात्पर्य है। अगला है बच्चों, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? क्योंकि ये छोटी सी बात थी कि चश्मा बदल गया था। जैसे कुछ लोगों के लिए तो ये छोटी सी घटना थी, उन्हें रोज़ देखने की आदत थी, लेकिन वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, देश प्रेमी थे, इसलिए उनके अंदर जो निराशा थी वो आशा में बदल गई कि मूर्ति के प्रति अगर कैप्टन जिंदा नहीं भी है तो और लोग भी हैं जो मूर्ति से अगाध श्रद्धा रखते हैं, यानी कि प्रकारांतर से वो देश के प्रति ही श्रद्धा रखते हैं। तो इसलिए ये बात उनके मन को क्या कर गई, खुश कर गई। वो भावुक हो गए, संवेदनशील हो गए, बहुत खुश हो गए। ये बात छोटी सी नहीं थी, छोटी छोटी बातों से ही क्या होता है, जैसे कहते हैं बच्चों, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो छोटे छोटे देश प्रेम के कार्यों से ही बड़े देश प्रेम की भावनाओं तक कोई व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अगला है बच्चों, आशय स्पष्ट करिए। तो आशय का तात्पर्य होता है अर्थ बताइए, या जो उस वाक्य में कहा गया है उसे समझाइए। लेकिन आपके पास समझाने के लिए बहुत बड़ा मौका नहीं है, तो अपने शब्दों को सधा रखिए, एकदम से कम शब्दों में लिखिए, लेकिन आंसर पूरा लिखिए। आशय स्पष्ट करिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।
तो लेखक ने ये बताने की कोशिश की है पान वाले का उदाहरण देकर कि देश प्रेम के लिए अगर कोई छोटा भी काम करे या बड़ा काम करे तो उनका मजाक उड़ाने का हक किसी भी व्यक्ति को, जनता को नहीं है। लेकिन लोग ऐसे लोगों को जो देश प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं, उनको कभी कभी पागल कहकर या बेवकूफ़ कहकर भी उनका मजाक उड़ाते हैं और स्वयं उनके लिए अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है। वो देश के लिए या पैसे के लिए सब कुछ क्या कर सकते हैं, होम भी कर सकते हैं। अगला है बच्चों, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करिए। रेखा चित्र मैंने आपको बताया था ना, इसका व्यक्तित्व कैसा है। आपने देखा पान वाला हर समय पान खाता है, ग्राहकों से बात करता रहता है, खुश मिजाज है और मोटे थुलथुले बदन वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि जब वो हंसता है तो उसकी तौत क्या होती है, हिलती है। वह व्यंग्यपूर्ण या हंसी से युक्त बातें भी करता है। ठीक, अगला है आपका 5th क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कि किसने कहा था वाक्य। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये वाक्य किसने कहा है। तो बच्चों ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, पान वाले के द्वारा, जिससे हालदार साहब रोज़ मूर्ति के चश्मों के बारे में पूछते थे। तो जब उन्होंने पूछा कि कैप्टन जो चश्मे वाला है रोज़ मूर्ति को चश्मा पहनाता है, क्या वो फौजी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाले ने हंसते हुए हवलदार साहब को बताया कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। मतलब फौज में कैसे लोग जाते हैं, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। उसका पैर एक क्या है, लंगड़ा है। तो उसके कहने का ढंग जो था वो सही बात कह रहा था कि शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति फौज में नहीं जा सकते, लेकिन उसके कहने का ढंग था जो वो हवलदार साहब को क्या हो गया, खटक गया। क्योंकि उन्हें लगता था कि कैप्टन चश्मे वाला छोटे छोटे काम कर भी देश प्रेम कर रहा है और उसके प्रति पान वाले के मन में क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन उसे इस तरह से कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं आया, क्योंकि कैप्टन जो लंगड़ा कैप्टन वाला है मरियल साहब, उसका ये काम नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाना हवलदार साहब के लिए क्या है, देश प्रेम का ही कार्य है। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको अगली कक्षा में आपके लिए भेजूंगी। तो आप आराम से सारे प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर लिखिएगा बच्चों। मैं आपको लाइन की लिमिट भी बता देती हूँ कि 3 या 4 लाइन से कोई भी प्रश्न बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो 2 मिलने हैं। तो अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। कई बार बच्चे उनको आता जाता है कि बहुत क्योंकि साहित्य बच्चों लिखने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप लिखना चाहें तो इसके आंसर्स को लंबा लंबा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करके आपका टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन छोटे छोटे रूप में कीवर्ड के रूप में उनका आंसर करना है, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिलें और आपका समय भी बच जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान देना है। तो बच्चों ये तो प्रश्न हो गए जो बुक के पीछे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं। जैसे मैं कहीं से भी खोल के आपको दिखे, जैसे कि मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी और क्यों, किन परिस्थितियों में बनाई गई थी, ये भी आ सकता है। जैसे आ सकता है कि कस्बे की नगर पालिका क्या क्या काम करती थी, ठीक है। और लास्ट में आ सकता है कि हवलदार साहब को शीघ्रता से जीप रुकवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो 5 क्वेश्चन आप लिखेंगे कॉपी में वही आएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को लिखना ज़रूरी है ताकि आपकी राइटिंग जो स्किल्स हैं बच्चों बने रहें। मुझे पता है कि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हिंदी लिखने का उनका जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है बच्चों। तो एग्ज़ाम में हम सोच तो लेते हैं, लेकिन लिखने में हमें क्या होती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप अपना राइटिंग फ्लो, लिखने का जो स्पीड है वो बनाए रखें, इसलिए आपको लिखना है। तो ये 5 प्रश्न आपको किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं। याद रखिएगा कि कभी मौका देखकर मैं आपके काम को पेरेंट्स की हेल्प से चेक भी कर सकती हूँ बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आज लेसन क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया है बच्चों, ठीक है। तो
मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अगले कक्षा में जो प्रश्न आपके पास लिखित रूप में आएंगे उनको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और केवल वो बच्चे लिखेंगे बच्चों जिन्होंने पहले नहीं लिखा है। जो पहले लिख चुके हैं इन प्रश्नों के उत्तर, उन्हें अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली इन्हें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ लेंगे। लिखित काम सारे बच्चे करेंगे, मैं बार बार ये कह रही हूँ। तो बच्चों इस तरह से हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों।